पिछले वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक बुक समरी बनाए थे और अगला बुक समरी हेल्थ के ऊपर यानी हमारे स्वास्थ्य को अच्छे कैसे बनाया जाए यही टॉपिक पर एक बुक समरी बनाना शुरू कर दिए। अचानक मेरे मन में प्रश्न आया, हम लोगों के अगर हेल्थ को अच्छा रखना है और हर पल निरोग रहना है तो उसके मेन पार्ट कौन सा है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिसके आंसर निकल के आया ये हाउ टू स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक। इस बुक से पता चला मेन पार्ट और कोई नहीं, हम लोग और हम लोगों की चिंता ही खुद है। एक कहावत है, रोग तो बाद में आपको और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन चिंता, तनाव और निराशा अंदर से आपको अंत की ओर ले जाता है, जो दवाई से भी ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ टाइम आपको सुकून जरूर दे सकता है, इसलिए मेन पार्ट आपको ठीक करना है, यानी आप और आपके अंदर की जो चिंता, तनाव और निराशा के जो भावनाएं हैं उससे आपको जीत हासिल करना है। आप जीवन को सिर्फ बिताएंगे ही नहीं बल्कि जीवन को एक आदर्श मान के जी भर के अच्छे से जी पाएंगे। तो फाइनली आप लोगों के वैल्यूएबल टाइम को नॉलेज में इन्वेस्ट करते हुए हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा नाम गौतम देवनाथ, बुक समरी के इस बेहतरीन सफ़र में। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है इसको प्रेस करके आपका लाइक कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट जरूर दीजिए। इस बुक समरी के चैनल में अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं ताकि आपका टाइम नॉलेज में इन्वेस्ट हो और साथ साथ आपके नॉलेज और भी इम्प्रूव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी ऐसा ही बुक समरी इस चैनल में आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वो इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। आज आपसे किया हुआ वादा मेरा पूरा होगा, यानी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी बनाते हुए आपसे वादा किए थे हेल्थ और वेल्थ दोनों क्रिएट हो। तो उम्मीद है मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम पार्ट देख के आप फ्रीडम के राह पे चल रहे होंगे और हेल्थ के ऊपर आज ये मेन पार्ट समझ के खुशी से जीने की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पार्ट नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। इस किताब के हर चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है और हर चैप्टर के मेन पॉइंट को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया गया है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मेन पॉइंट के ऊपर गौर किया गया है, ना कि वीडियो के लेंथ के ऊपर, इसलिए आखिर तक बने रहिएगा। आप जी भर के जीने की कला सीख पाएंगे। पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इस किताब के ऑथर है डेल कार्नेगी। उन्होंने ईयर 1888 24 नवंबर यूनाइटेड स्टेट्स के मिसौरी शहर में जन्म लिए। ही वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड द डेवलपर ऑफ कोर्सेस इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो आगे बढ़ते हैं किताब के हर मेन पॉइंट की तरफ। वर्तमान में जिए। इस विश्व में जो एक चीज़ है उसको रोका नहीं जा सकता, वह है परिवर्तन का नियम। भले ही आप दुख दर्द से छुटकारा पाने के लिए दूसरे शहर या देश में चला जाइए, परिवर्तन का नियम हर जगह लागू होते हैं। इसलिए आपके अंदर की दुनिया को भी परिवर्तन करना होगा समय के साथ साथ। जैसे आपके घर के खाने के तेल अगर मिट्टी में गिर जाए तो अफसोस करके कोई लाभ नहीं हो सकता। कुछ छोटे से छोटे हिस्से भी आप उठा नहीं सकते, लेकिन और आगे ना गिरे आप सतर्क जरूर हो सकते हैं। बोतल गिर भी जाए तो तुरंत उस बोतल को उठा लेंगे ताकि जितना भी बचा हुआ है उसी को संरक्षण किया जाए। मेन पॉइंट है, आप जीवन में आप कितना भी चिंता, निराशा और परेशानियों का सामना करके टूट गए होंगे, उसको शुरू से आप बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में आप सही कदम जरूर ले सकते हैं। वर्तमान में आप जी सकते हैं जी भर के सही कदम के साथ। इसलिए वर्तमान में आप खुशी से जीने की उम्मीद कीजिए। आनंद और प्रसन्नता के सफर में आप देख पाएंगे एक दिन, 2 दिन और दिन ब दिन ऐसे परिवर्तन आपके अंदर करने से आपके हर दिन खुशी से बीतने लगेगा, वो भी प्रसन्नता के साथ। आप बीते हुए कल को बदल नहीं सकते, आने वाले कल के कोई स्पष्ट निर्णय आप नहीं कर सकते हैं। ये परिवर्तन का नियम है। यदि आप कुछ बदलना चाहते हैं वह है आपके वर्तमान, इसको आप सही कीजिए, आपकी जिंदगी जरूर सही दिशा पे चलने लगेगा। यूँ सुलझाइए अपनी चिंताएं। मानव स्वभाव है कि जब चिंताएं आते हैं तब उसी चिंता से ग्रस्त हो जाता है, आगे आने वाले परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं, जो उसी चिंता से ग्रस्त होने के बाद जन्म लेते हैं। जब भी आप कोई चिंता और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, खुद को ये 3 स्टेप होके गुजरने दीजिए। पहली अवस्था, उस परिस्थिति को आप निर्भयता और ईमानदारी से विश्लेषण कीजिए कि उस विषय पर चिंता, निराशा और परेशानियों से जूझने के बाद कौन सा अनिष्ट संभव है। मन में हमेशा ये भावनाएं रखें, उसी चिंता को ना करने के कारण आपको जेल नहीं होगा, आपको कोई गोली नहीं मारेगा। हाँ, हो सकता है कुछ हद तक आप गलत किए और कुछ नुकसान या भरपाई तो आपको करना ही है क्योंकि गलत जो किए। दूसरी अवस्था, अनिष्ट क्या हो सकता है ये जान लेने के बाद आप उस अनिष्ट के आवश्यकता के अनुसार स्वीकार करने की दृष्टिकोण बनाइए। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी से गुस्से से बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो खुद को रोकिए
उसके बाद मारपीट भी हो सकता है और रिश्ते नष्ट भी हो सकते हैं। ऐसा विश्लेषण करते हुए आप जब खुद को रोकने के साथ साथ अच्छे और खुशी से धीरे धीरे बात करने लगते हैं, तुरंत ही हल्कापन तथा एक प्रकार की शांति का अनुभव करेंगे। तीसरी अवस्था, उसी वक्त जब आप अपने शांत भाव से समय और शक्ति को मन में स्वीकृत अनिष्ट को सुधारने में लगा देंगे, तुरंत आप हाल ढूंढ लेते हैं। किसी से गुस्सा होने से पहले ही आप मन को शांत करने में सक्षम हो जाते हैं। आप ही बताइए, इसके बाद क्या कुछ अनिष्ट हो सकता है? चिंता के प्रभाव को कम करना। दरअसल भय से ही हमारे अंदर चिंता और तनाव के उत्पन्न होते हैं। इस बात से आप सहमत जरूर होंगे कि चिंता और तनाव एक स्वाभाविक इंसान को भी रोगी बना देते हैं। क्या आप भूख से अधिक खा सकते हैं या नींद आने पर एक से अधिक बिस्तर पर सो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। तो आप कहेंगे एक मजदूर जो यही करते हैं जो हम लोग करते हैं, फिर वो सुखी होगा? हाँ, कुछ हद तक, सिर्फ कुछ चिंताओं को अगर छोड़ दे तो। क्योंकि कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा चिंता तो सब करते हैं, सिर्फ फर्क पड़ता है खराब चिंता जो आपको नुकसान पहुंचाता है इस बात के ऊपर। चिंता से स्नायु विघटन की घटना हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, अमेरिका में प्रति वर्ष आत्महत्या करके मरने वाले लोगों की संख्या 5 प्रमुख संक्रामक रोगों से मरने वाले लोगों की संख्या की अपेक्षा कहीं अधिक है। इस आत्महत्या का मूल कारण क्या है? केवल चिंता। अपने जीवन या स्वास्थ्य को खोकर यदि विश्व का समस्त वैभव भी आप पा लिए तो क्या पाए? अंत में कुछ नहीं। आप ही नहीं रहेंगे तो उस वैभव का आप क्या करेंगे? इस बात के ऊपर हमेशा गौर करें। हमेशा चिंता से मुक्त होकर खुशी से जीवन बिताइए, सही कदम के साथ। जब भी आप चिंता से ग्रस्त होने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपके सामने ये प्रश्न अवश्य रखें, इसका परिणाम क्या लाभ दे सकता है? चिंता को दिमाग में स्थान ना दें। आप एक विषय पर ध्यान देंगे। जब आप किसी भी चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं, तब आप किसी दूसरी चिंता के बारे में नहीं सोच सकते। ये साइंटिफिक प्रूफ है। यानी आप एक से अधिक चिंताएं एक साथ नहीं सोच, अधिक भावनाएं नहीं सोच सकते। ठीक वैसे ही जब आप चिंता, तनाव और निराशा में खुद को महसूस करते हैं, तब जो काम आपको पसंद है उसी काम में जुड़ जाइए। यानी आपको जो काम से खुशी मिले उसी काम से खुद को व्यस्त रखिए। आपको चिंता, तनाव और निराशा के बारे में सोचने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। आप खुद को प्रसन्नता के रूप में पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे छोटे बच्चे जब रोते हैं, उसको चांद, आसमान, खेलने की चीज और ना जाने क्या क्या दिखा के माता पिता उसको खुशी करने की कोशिश करते हैं और वो खुश हो भी जाते हैं। हाँ, ये सच है। जब खुशी से जुड़ा काम आप करेंगे, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। अनिष्ट को स्वीकार कीजिए। हम लोगों के जीवन में कभी कभी घटना अचानक ही घटित हो जाते हैं जिसको बदला नहीं जा सकता। अगर बात किसी की मृत्यु की हो तो वो अलग है, क्योंकि ये नियति है, जगत का नियम है। लेकिन अगर किसी का एक हाथ या पैर खो जाए तो कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं और उस घटना को स्वीकार कर लेते हैं। यही जीवन है। दरअसल आपकी चिंता, तनाव और निराशा के साथ यही परिस्थितियों का तालमेल रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आप उस परिस्थितियों को भूल नहीं पाते हैं। यही आपके खुशी से रहने की पहली बाधाएं हैं। जो बीत गया उसको आप बदल नहीं सकते। तो चिंता और निराशा से ग्रस्त होकर खुद के अंदर स्नायु रोग क्यों उत्पन्न करें? यह सवाल अपने आप को हमेशा करें। मृत्यु को क्यों आमंत्रित करें? जैसे एक पहाड़ चढ़ने वाले इंसान को उस चूड़ा में बैठते हुए दूसरे व्यक्ति योजना बता दे, तो क्या पहले वाले इंसान आसानी से उस चूड़ा में पहुंच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। पहले वाले इंसान जब धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगते हैं, तब उसका सामना बहुत सारे बाधाएं और विडंबनाओं के साथ होते हैं, जिसको बदला नहीं जा सकता। सिर्फ स्वीकार करके उस परिस्थिति के हिसाब से खुद को तैयार किया जा सकता है। आप भी वैसा ही कर सकते हैं। जो घटित हो गया उससे जुड़ा चिंता से खुद को बाहर कीजिए। स्वीकार कीजिए कि यह नियति है। अगर उसको बदला नहीं जा सकता तो चिंता आपको मिटा दे, उसके पूर्व चिंता को मिटाने के अचूक नियम होने को स्वीकार कीजिए। विचारों की प्रभावशीलता। आपके विचार ही आपको बनाता है या मिटाता है। जी हाँ, यह सच है। इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो है, एज ए मैन थिंक बुक समरी। ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। इस वीडियो को देख के आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप चिंता से ग्रस्त होने के विचार रखेंगे, आप जल्द ही चिंताग्रस्त हो जाएंगे। आपको हमेशा सजगता और चिंता के बीच फर्क को समझना है। सजगता यानी समस्याओं का ज्ञान तथा उन्हें शांति से सुलझाने का प्रयास, और चिंता का अर्थ होता है आकुल व्याकुल अवस्था में चक्कर काटना।
आपके आसपास ही देख पाएंगे, ऐसा बहुत लोग हैं। हम लोग बचपन से एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि जो जैसा उसी के साथ वैसा ही करना चाहिए। दरअसल ये बात हमारे बाहरी रूप को परिभाषित जरूर करता है, लेकिन अंतर्मन के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। शत्रुओं को भी आपकी जरूरत हो सकता है और आपके जरूरत शत्रुओं की। इसलिए जो आपसे घृणा करे उससे भी आप घृणा की दृष्टि से मत देखिए। जो आपको बद्दुआ दे रहे हैं उसके लिए भी आप मन से भला ही चाहिए। ऐसा करते हुए आप खुद को शांति महसूस करेंगे। खुद को दोषी मानने से काफ़ी दूर रहेंगे आप। जो जैसा उसी के साथ अगर वैसा ही आप करेंगे तो इससे शत्रुओं के बजाय आपको अधिक हानि उठाना पड़ेगा। आप खुद से गर्व महसूस कर सकते हैं कि भगवान आपको वैसा नहीं बनाया। जो लोग घृणा, निंदा, बद्दुआएं और दूसरे के बारे में बुरा ही सोचते रहते हैं। वरदान के लिए धन्यवाद। कभी कभी हम लोग जिंदगी से हार मान लेते हैं। तो क्या ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लोगों के दूसरे को बचाने का प्रयास गलत है? चिंता और निराशा में कई लोग आत्महत्या के राह चुन लेते हैं। तो क्या दूसरे लोगों के एक सुई चुभने पर वो देख के कभी भी आपके मन में सहानुभूति जन्म नहीं लिए थे? और सवाल कीजिए, आपके खुद के साथ ऐसा ही एहसास नहीं हुआ था? दरअसल आपके जीवन किसी वरदान से कम नहीं है। सिर्फ फर्क है, कई लोग चिंता निराशा से जीत के आगे आने वाले कल को देखने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं और कई लोग ऐसा नहीं कर पाता है। प्रत्येक घटना के उज्जवल पक्ष को देखने की आदत का मूल्य आपके सालाना इनकम से कई गुना अधिक है। चिंता और निराशा में जूझते हुए आप शायद सोचते हैं आप पृथ्वी के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए आप ही समग्र पृथ्वी के समान हैं, जैसे माता पिता के नज़र में आप। सुख शांति के उपाय। हम लोग कभी कभी सुख शांति के लिए दूसरे के नकल करने लगते हैं। दरअसल हम लोग ये सोचते हैं वो जैसा कर रहा है सुखी होने के लिए हमको भी वैसा ही करना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं दूसरे के और आपके गुण, व्यवहार और दक्षता एक ही समान हो सकता है? तो क्या सुख शांति एक ही प्रकार काम करने से प्राप्त होगा? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। खुद को पहचानिए। आप जैसे हैं वैसे ही बने रहिए। आपके अंदर आपकी तरह ही गुण है जो सिर्फ आपको सुख शांति दे सकता है, जो आपके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। बाहर किसी जगह या तो दूसरे में ढूंढना व्यर्थ है। यदि आप पर्वत की चोटी पर देवदार वृक्ष नहीं बन सकते तो घाटी के लघु वृक्ष बनिए। झरने के निकट एक सुंदर वृक्ष बनिए। और वृक्ष भी ना बन सकते तो झाड़ी बनिए। यदि झाड़ी भी ना बन सकते तो घास बनिए जो मार्ग को सुखद बना सके। यदि आप कस्तूरी मृग नहीं बन सके तो एक मछली ही बनिए, झील की सुंदरतम मछली। यदि आप सूरज ना बन सके तो तारा ही बनिए, क्योंकि केवल आकार से ही मनुष्य की सफलता अथवा असफलता का निर्णय नहीं होता। आप अपने स्वाभाविकता अनुसार श्रेष्ठ बनिए। खटास को मिठास बना लो। आपके आसपास ऐसा दृश्य आप जरूर देखे होंगे जो चिंता और निराशा में रहते हुए भी कुछ अलग करने की कोशिश करता है ताकि खुश रह सके। हाँ, ये स्वाभाविक है, लेकिन कुछ ना करने के प्रयास ही ना करे तो क्या खुश होना संभव है? यानी आपको परिस्थिति स्वीकार करके खटास को मिठास में बदल लेना है। मान लीजिए आप अपने जीवन की खटास को मिठास के रूप में बदलने में अंत में निरुत्साही और निराशा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको इन दोनों कारणों को लेकर अपने प्रयास जारी रखना चाहिए। एक तो है कि संभव है आप सफल हो जाए। दूसरा यह है कि यदि आप सफल ना भी हो तो भी घाटे को लाभ में बदलने का ये प्रयास आपको पीछे देखने के बजाय आगे देखना सिखाएगा। प्रयास करते करते आप महसूस कर पाएंगे आपके अंदर रचनात्मक शक्ति उत्पन्न हो गया और आपको इतना व्यस्त रखेगा कि चिंता और निराशा में जूझते हुए दुखी होने के लिए आपको वक्त ही नहीं मिलेगा। चिंता को जीतना कितना आसान। कभी कभी हम लोग चिंता से और निराशा से हार मान के भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं ताकि ठीक हो जाए। हाँ, कुछ हद तक आपको शांति महसूस होते हैं। क्या आप खुद से एक बार ये प्रश्न नहीं करते? तो एक बार अवश्य करें। क्या प्रार्थना आपके कर्म को बदल सकता है? उत्तर आएंगे नहीं। कर्म आप बदल नहीं सकते। तो आप कहेंगे प्रार्थनाएं गलत हैं। जी नहीं, प्रार्थनाएं गलत नहीं है। वो विश्वास और आपके भरोसा के ऊपर है। प्रार्थना करना ताकि ठीक हो जाए आपके सारे कर्म को एक कागज में लिखने के समान है। हमारे मस्तिष्क सिर्फ तस्वीर बना सकता है। आप ट्राई करके देखिए। आंखें बंद कीजिए 10 सेकंड के लिए। अब जो बोल रहा हूँ सुनिए। आप अभी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बारे में मत सोचिए। 10 सेकंड बाद आंखें खोलिए। क्या एहसास हुआ? जी बिल्कुल, हम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बारे में सोचने के लिए मना किए, लेकिन आप मस्तिष्क में वही तस्वीर बनाएं। हमारे मस्तिष्क वर्ड को विजुलाइज नहीं कर पाता है, सिर्फ तस्वीर को विजुलाइज करता है। जैसे हम बताए मत सोचिए, मना किए, लेकिन आप वही क्रिकेटर की तस्वीर बना लिए। यानी जब एकांत में बैठ के आप प्रार्थना करेंगे
तो जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करे सिर्फ और सिर्फ वही प्रार्थनाएं बार बार दोहराइए। आपके मस्तिष्क वही तस्वीर विजुलाइज करेंगे। आपको चिंता के बारे में सोचने के मौका ही नहीं मिलेगा। धीरे धीरे आप जीत जाएंगे, चिंता से भी और जिंदगी के निराशा से भी। आलोचना की उपेक्षा। आप पूरा दिन अकेले नहीं गुजार सकते। या तो आपके दोस्त, स्कूल के साथी, अगर काम करते हैं तो काम के सहकर्मी के साथ आप दिन गुजारते हैं। जब भी लगे कि कोई आलोचना आपके जीवन पर बुरा प्रभाव फैल सकता है तो उस आलोचना को मस्तिष्क के अंदर प्रवेश ना करने दें। जब भी किसी से बातचीत करते करते नाराजगी या तो गुस्से के भाव प्रकट हो, बस हंस दीजिए। अगर आपके सामने वाले व्यक्ति हंस दे तो क्या कोई नाराजगी या तो गुस्से की भावनाएं या ऐसा कोई उत्तर आ सकते हैं? ऐसा करते हुए आप उस आलोचना को उपेक्षा कर देते हैं। तब आपके मस्तिष्क बुरे भावनाओं से घिरते नहीं और आप हमेशा खुद को उत्तम और शांति महसूस करते हैं। अधिक काम के लिए आराम जरूरी। ऑथर ने इस किताब में थकान का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि ज़्यादातर चिंता का उद्भव थकान से होता है। थकान में आपको चिंता का एहसास होने लगता है। हर डॉक्टर आपको यही सलाह देंगे कि थकान से हम लोगों के शरीर के जो संघर्ष शक्ति है वो कम हो जाते हैं। मनोरोग चिकित्सक आपको ये बताएगा कि थकान के कारण भय और चिंता के मनोवेगों के विरुद्ध लड़ने वाली शक्ति किस प्रकार निर्बल हो जाते हैं। स्नायु या तो मनोवेग संबंधी अवस्था कितना भी खराब क्यों ना हो, पूर्ण आराम की अवस्था में वह ठीक हो जाते हैं। इसलिए दोपहर में लंच के बाद कम से कम 1 घंटा आराम जरूर करें। आपका दिमाग कभी नहीं थकता। एक रोचक बातें आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, आपके दिमाग कभी नहीं थकता। यह साइंटिफिक प्रूफ है कि आप किसी व्यक्ति के काम करते हुए एक खून के बूंद निकाल के चेक करेंगे तो थकान का एक केमिकल पदार्थ आपको नजर आएंगे, लेकिन दिन के अंत में उसी व्यक्ति के मस्तिष्क के एक बूंद खून निकाल के चेक करेंगे तो थकान करने वाला कोई केमिकल पदार्थ आपको नजर नहीं आएंगे। जहाँ तक मस्तिष्क का सवाल है, ये 8 या 12 घंटों के काम करने के बाद भी उतना ही तीव्रता दिखाता है जितना कार्यारंभ के समय दिखाया था। मस्तिष्क कभी नहीं थकता। आपके सोने के बाद भी ये काम करते रहता है। फिर वो कौन सा कारण है जो आपको थकाता है? वो कारण है आपके चिंतित करते हुए दिमाग की अवस्था। फिर आप पूछेंगे, स्नायु थकान का इलाज है? जी हाँ, बिल्कुल है। पिछले पॉइंट में आपको बताए थे, सिर्फ आराम, यही आपके स्नायु थकान दूर कर सकता है। आज के ज़माने में एक वर्ड सबसे ज़्यादा सुनाई देते हैं, डिप्रेशन। लोग डिप्रेशन में क्यों चला जाता है? क्योंकि उनके मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाता है। आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति तो जरूर होंगे जिसके साथ बात करते हुए शांति महसूस होते हैं। नहीं भी है तो डायरी लिखने की आदत तैयार कीजिए। ऐसा करते हुए मन की बात बाहर निकल के आ जाएंगे। आप एक अद्भुत खुशी महसूस करेंगे, साथ साथ चिंता और तनाव से भी मुक्त हो पाएंगे। आप ये महसूस कर पाएंगे कि जब आपके जीवन में कोई भी काम पूर्ण रूप तैयार नहीं हो जाता है तब आप सबसे अधिक चिंतित रहते हैं। उससे पहले आप खुद से एक प्रश्न अवश्य करें, आपके जीवन में सब भावनाएं क्या पूर्ण रूप ले पाते हैं? आपके अंतर्मन से उत्तर आएंगे, नहीं, ये कभी भी संभव नहीं है। तो चिंता से ग्रस्त होके हम लोग मृत्यु की ओर क्यों आगे बढ़े? आप सिर्फ सही कर्म के द्वारा आपके इच्छा के अनुसार सुखद आदत बना सकते हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। जब आप कोई भी काम के प्रति अपना खुशी के साथ जुड़ जाते हैं तब आप कम से कम थकान महसूस करते हैं। इसके विपरीत जो काम आपके खुशी से जुड़ा हुआ नहीं रहता है तब आप थकान महसूस करते हैं और चिंताग्रस्त हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए, आप अपनी जागृत अवस्था में अगर खुशी से कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो खुशी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या आपको नींद न आने पर चिंता होते हैं? ये बात सबसे सुनाई देता है कि चिंता से नींद नहीं आता है, लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे, बिना खाए और पिए बिना आप 1 से 2 दिन जीवित रह सकते हैं। लेकिन नींद एक ऐसी विज्ञान है जो आपको अधिक रात होने पर अपने आप आपको सुला देते हैं। तो फिर नींद के बीच में ये चिंता को स्थान ना दे, ये चिंता आपको रोगी बना देगा। यदि आप आपके बुरे कर्म के द्वारा दंडित होकर खुद को चिंतित होते हुए देख रहे हैं तो आज से ये प्रक्रिया रोक दीजिए, क्योंकि पीने के पानी अगर नाले में गिर जाए उसको आप दोबारा निकाल के पीने की हालत में नहीं ला सकते। अच्छे हैबिट्स और अच्छे एक्सपीरियंस हमेशा खराब एक्सपीरियंस से मिला ज्ञान से ही आते हैं। अगर आप खुद को सीखने के लिए हमेशा तैयार रखें, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाते हुए कई बार व्यर्थ हो गए थे लेकिन उम्मीद नहीं हारे। हो सके तो परोपकार हमेशा करें। परोपकार करते हुए आप हमेशा खुद को उत्तम मान सकते हैं, भले ही उपकारी व्यक्ति आपको भूल जाए। उपकार करने के दौरान आप अंतर्मन से आनंद का एहसास करेंगे। आप हमेशा सही मंजिल का चयन करें जहाँ पे चिंता, तनाव और निराशा का कोई स्थान नहीं है।
जहाँ पे कोई आपके बारे में अनुचित आलोचनाएं करे, आप उस व्यक्ति के बारे में प्रशंसाओं की भावना रख सकते हैं। ऐसा करते हुए आप खुद को चिंता, तनाव और निराशा के स्थान से बहुत दूर रख पाएंगे। आप जी भर के जी पाएंगे। खुशी और शांति हमेशा आपको प्रसन्नता प्रदान करेंगे। हमेशा याद रखें, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आज बस इतना ही। चिंता छोड़िए, खुशी और शांति से अपने जीवन को बिताइए। इस बुक समरी को साथ में लेते हुए अपने और अपने परिवार के साथ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें जरूर दीजिए। ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट के बदले, ऐसा ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसा ही समरी आप सुन सकें। सभी लोग अच्छे रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं ऐसा ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी को साथ में लेते हुए अगले भाग में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल हैप्पी हिंट्स, द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस पर।